तिरंगा, जिसकी सलामी लेने में देश का बड़े से बड़ा आदमी भी नहीं हिचकता, चाहे वो देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हों या फिर देश की बागडोर संभालने वाले प्रधानमंत्री। तिरंगे के सामने सब सैल्यूट करते हैं। 26 जनवरी को तो दुनिया भर से आए बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष तक तिरंगे को सलाम करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस तिरंगे को बनाने का कॉन्सेप्ट किसका था और क्यों इस तिरंगे को बनाने में 26 साल का वक्त लगा? गणतंत्र दिवस के खास मौके पर सुनिए कहानी अपने झंडे की। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। तारीख थी 31 मार्च 1921। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था। तब भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत थी और कांग्रेस उस अंग्रेजी शासन के खिलाफ सबसे बड़ी और संगठित आवाज थी। उस अधिवेशन में खुद महात्मा गांधी भी मौजूद थे और उसी अधिवेशन में आंध्र प्रदेश का ही एक और युवक मौजूद था जिनका नाम था पिंगली वेंकैया। वो पहले ब्रिटिश सेना में रह चुके थे और अंग्रेजों की ओर से दक्षिण अफ्रीका में बोयर युद्ध में लड़ाई भी कर चुके थे। लेकिन उसी दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के प्रभाव में पिंगली वेंकैया नौकरी छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में शरीक हो गए थे। काकीनाडा में हुए उस कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में पिंगली वेंकैया ने देश के लिए एक झंडे का प्रस्ताव रखा। उस वक्त उनके प्रस्तावित झंडे में सिर्फ 2 रंग थे, केसरिया और हरा। लेकिन तब महात्मा गांधी ने पिंगली वेंकैया को एक सुझाव दिया कि केसरिया और हरे रंग के बीच में एक सफेद पट्टी भी होनी चाहिए। साथ ही महात्मा गांधी ने यह भी सुझाव दिया था कि इस झंडे पर चलता हुआ चरखा भी होना चाहिए जो देश की प्रगति को दिखाता है। पिंगली ने महात्मा गांधी की बात मानी और फिर 3 रंगों से बना ये हमारा झंडा सामने आया। वो साल 1931 का था जब तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर मान्यता मिली। लेकिन अभी इसमें और काम बाकी था। इसमें तब भी चक्र नहीं जुड़ा था। तब तिरंगे पर महात्मा गांधी का चरखा हुआ करता था। चरखे की जगह पर चक्र को जोड़ने का सुझाव दिया था लाला हंसराज ने, जो दयानंद सरस्वती के अनुयायी और महान शिक्षाविद थे। उनकी ही अगुवाई में लाहौर में पहला डीएवी स्कूल खुला जो आज भारत के लगभग हर हिस्से में मौजूद है। दिल्ली का प्रख्यात हंसराज कॉलेज भी उन्हीं के नाम पर है। तो उन्हीं लाला हंसराज के कहने पर तिरंगे में धर्म चक्र जुड़ा और फिर आज़ादी से कुछ ही दिन पहले 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक में इस झंडे को आज़ाद भारत के झंडे के तौर पर स्वीकार कर लिया गया। हालांकि आज़ाद देश के लिए अलग अलग झंडे की मांग तो बहुत पहले से उठती रही थी और साल 1906 में 7 अगस्त के दिन तब के कलकत्ता और अब के कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में एक झंडा फहराया गया था। इसमें सबसे ऊपर हरा था, बीच में पीला था और नीचे लाल रंग की पट्टी थी। हरी पट्टी पर कमल का फूल था और लाल पट्टी पर सूरज और चांद बने हुए थे। इसे स्वामी विवेकानंद की अनुयायी भगिनी निवेदिता ने बनाया था। फिर 1907 में मैडम कामा ने एक और झंडा फहराया। उसमें भी 3 ही रंग थे, लेकिन इस बार ऊपर हरे रंग की जगह केसरिया रंग की पट्टी थी और उस पर 7 तारे बने हुए थे जो सप्तर्षि को दिखाते थे। बीच में पीली पट्टी थी और नीचे हरी पट्टी पर सूरज, चांद और तारे बने हुए थे। 1917 में होम रूल आंदोलन के दौरान डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने एक और झंडा फहराया था। इसमें 5 लाल पट्टियां थीं और 4 हरी पट्टियां। इस पर सप्तर्षि की तरह 7 तारे बने हुए थे। ऊपर बाएं कोने पर ब्रिटेन का झंडा था और दाहिनी तरफ चांद और तारा बना हुआ था। इसके साथ ही त्रिभुज के आकार की एक काली पट्टी भी इस झंडे में शामिल थी। इसके बाद 1921 के कांग्रेस अधिवेशन से लेकर भारत की आज़ादी तक तिरंगे में और विस्तार हुआ और फिर हमारा ये झंडा हमारे सामने आया। तिरंगा को भारत का राष्ट्रीय ध्वज घोषित करने के साथ ही उसे फहराने के कुछ नियम तय कर दिए गए थे और उनको न मानने वालों को सजा का प्रावधान भी किया गया था। लेकिन साल 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बाकायदा एक फ्लैग कोड ऑफ इंडिया बनाया गया और इसे 26 जनवरी 2002 से देश में लागू कर दिया गया। इसमें बताया गया है कि झंडा सिर्फ खादी, सिल्क या कॉटन का ही बना होना चाहिए। झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। किसी भी स्थिति में झंडे को जमीन से छूना नहीं चाहिए। किसी तरह की सजावट में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। झंडा जहां फहरता है तो उससे ऊपर कोई झंडा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा 25 पन्नों के फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में और भी तमाम नियम हैं जिन्हें न मानने वालों को जेल की सजा तक हो सकती है। तो आप भी नियमों का ख्याल रखिए और शान के साथ तिरंगा लहराइए। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।